हम लोग बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए थे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला पार्ट अगर पढ़ लिए हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो बाबू जैसे आज तक होते रहा है वही होते जाएगा। ठीक है, आइए बेटा। हाँ तो हाँ कोशिश कीजिए बेटा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। दूसरा नोट्स नहीं है मतलब? अच्छा वो नोट्स चाहिए, अभी दे दीजिए, लीजिए नोट्स लीजिए, लीजिए पूरा नोट्स लीजिए। इसका PDF फाइल आपके मोबाइल पे चला जा चुका है। आइए, कह रहे क्या कि हम लोग बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? एक बार हम सब लोग रिवीजन कर ले बाबू, याद हो जाए सब लोगों को। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात किए थे? विजुअल एंगल के बारे में बात किए थे। किसके बारे में बात किए थे? विजुअल एंगल किसे कहते हैं? इट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई लेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अरे हाँ ना तो बोल, मतलब हम मनुष्यों के आंखों के लेंस पे, आंख का जो लेंस होता है उस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विजुअल एंगल बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई शक? पक्का? मूर दिक्कत? आइए बेटा, अब कह रहे क्या कि साहब विजुअल एंगल के बाद हम लोग बात किए थे बेटा, इसके बाद क्या बात किए थे? जल्दी सट बताएंगे फटाफट। ना ना वो तो बाद में पढ़े थे। उसका तो हम देखे थे कि साहब हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है बेटा इस विजुअल एंगल को बढ़ाना। विजुअल एंगल को बढ़ाने में साहब, विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और जिसमें बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना होगा, मतलब बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए जो विजुअल एंगल को इंक्रीज करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और जो बहुत फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट रहते हैं बेटा उसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब उसमें हम लोग सबसे पहले बात किए थे कि माइक्रोस्कोप के, किसके बारे में बात किए थे बेटा? माइक्रोस्कोप के बारे में बात किए थे। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन किस ऑब्जेक्ट का? तो जो बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट होते हैं उनका विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। देन आफ्टर कहता है क्या कि सर माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक क्या होता है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन सब का PDF बेटा आज आप लोग को अपलोड हो जाएगा 8-9 बजे रात तक, ठीक है? हिंदी वर्जन में इसका, ठीक है? ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लेना है। तो अब गप न मारिए बेटा, ध्यान देंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जाने से पहले हम लोग बात किए थे मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर, दोनों नाम याद होना चाहिए बेटा। एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। अब कहता है साहब एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर को किससे दिखाते हैं हम लोग? M से दिखाते हैं। बोल M बराबर कितना होता है बेटा? हाँ, फाइनल एंगल मेड बाय द, हाँ विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, विजुअल एंगल मेड बाय द टू द विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अरे हाँ ना तो बोल, विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब कहता है क्या कि साहब हम लोग पढ़े थे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसे कहते हैं बेटा? कि यह वह मिनिमम दूरी होती है, वेरी गुड, यह वह मिनिमम दूरी होती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को आंख के सामने रखने पर वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी रेटिना पे एकदम क्लियरली बन जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और याद रखिएगा बेटा कि द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर होता है। क्या बोल रहा हूँ? अभी बोल लीजिए, सब लोग बोल रहे, अभी बोलिए, है ना? बोले मनाही थोड़ी है। आइए बेटा, कहता है क्या कि साहब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग पहले। देखिए बेटा, ये हमारी क्या है? आई है। और यहाँ पे हमारी क्या है बेटा? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे कितना एंगल बना रही है बेटा? थीटा नॉट। ये क्या बना रही है? ये क्या बना रही है बेटा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा? D। यहाँ दूरी होगा D हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब।
अब आइए, हम लोग ये देखे थे कि साहब थीटा हमारा क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। अरे थीटा बहुत बड़ा तो नहीं होता है, तो थीटा बहुत बड़ा नहीं होता है, थीटा छोटा होता है। इसका मतलब थीटा को क्या लिखा जा सकता है बेटा, tan थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर थीटा बाई थीटा नॉट बराबर m बराबर tan थीटा बाई tan थीटा नॉट। कोई दिक्कत? जितना भी डेरिवेशन है वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है बेटा, क्या देगा उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कहता है क्या बाबू, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में सब कुछ पता कर लिए थे साहब। सिंपल कब मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होगा, मैग्निफिकेशन मिनिमम का होगा। इसके लिए हम मात्र दो ही कंडीशन देखते हैं और आगे भी यही दो कंडीशन देखते रहेंगे बेटा। पहला when final image is made at infinity and final image is made at least distance of distinct vision। और इसी में हम लोग जब फाइनल इमेज मेड एट इन्फिनिटी तो वहां पे मोर स्ट्रेन की लेस स्ट्रेन ऑन द आई होगा, लेस स्ट्रेन ऑन द आई होगा। और उस कंडीशन में m की वैल्यू एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। और जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, मतलब d दूरी पे बनता है, उस कंडीशन में आंखों पे मोर स्ट्रेन होता है कि लेस स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का मतलब होगा खिंचाव, तनाव नहीं। जैसे आंख के पास में लाते हैं तो यहाँ पे देखिए आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है ना। अच्छा, तो वही चीज है बेटा। तो जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो जाएगा तो वहां पे आंखों पे मोर स्ट्रेन भी होगा और जो हमारी एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, वो मैक्सिमम ना होगा, वो मैक्सिमम होगा नहीं। आइए बेटा, तो सेम चीज हम लोग वैसे कैलकुलेट कर लिए थे। और एक आता है लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है क्या कि साहब लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंथ क्या होगा बेटा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का कोई लेंथ कैलकुलेशन नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही लेंस ही होता है। क्या होता है बेटा, उसमें एक ही लेंस होता है। तो एक ही लेंस का लेंथ क्या कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट का लेंथ ही नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आया? अरे दो होगा तब ना इतना लंबा होगा, एक एक है तो लंबाई कहाँ है, इस इंस्ट्रूमेंट को कोई लंबाई नहीं है। पक्का बात समझ में आ गया? जैसे अभी देखिएगा, अभी दूसरा जो पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें आपको लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ। आइए बेटा, कहता है क्या कि हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग, कैमरामैन एक्टिव रहिएगा। कहता है क्या कि साहब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, COMPOUND, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाबू क्या आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? नहीं पता है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, ध्यान दें। कहते हैं क्या कि बाबू सुन लो कि सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम क्या कर रहे थे बेटा कि साहब आराम से किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाई दे रहा था। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा था? बड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे जिसका यूज़ हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में भी बहुत बुजुर्ग लोग करता है उसको, है ना। उसमें चीज़ें बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था कि साहब दही का लैक्टोबैसिलस जो कीड़ा है, उस बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया ना होता है, वो उस बैक्टीरिया को भी देखा जा सके। इतना भी छोटा नहीं देख पा रहा था। तो हमको रिक्वायरमेंट पड़ गई कि हमको इससे भी छोटा देखना है। हमको क्या करना बेटा, इससे भी, जितना सिंपल माइक्रोस्कोप छोटा चीज को बड़ा तो दिखा रहा है, लेकिन हमको क्या रिक्वायरमेंट थी कि साहब इससे भी छोटे ऑब्जेक्ट को, इससे भी सूक्ष्म ऑब्जेक्टों को हम लोग को अगर देखना है तो रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो अभी भी माइक्रोस्कोप भी खत्म नहीं हुआ। तो लोग कहा कि देखो भाई हम क्या करेंगे कि एक नया अपने से इन्वेंट करेंगे। तो उन्होंने इन्वेंशन क्या किया, यहाँ ध्यान से देख। कह रहा है क्या कि एक लेंस ले लिया, एक क्या ले लिया बेटा, एक लेंस ले लिया। ले लिए साहब, इधर की ओर एफ। अब सोचो कि सबसे पहले हम सोचे क्या कि बाबू सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट तो बड़ा बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट तो बड़ा बन जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा है। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, काम करो। तो पहले मोटिव आया कि काम करते हैं कि पहले जो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है,
उसको क्या किया जाए, पहले कुछ बड़ा बना लिया जाए। क्या किया जाए, लेंस की मदद से कुछ बड़ा बना लिया जाए। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब जो ऑब्जेक्ट को एक बार बड़ा कर दिया, अब फिर से जो बड़ा ऑब्जेक्ट बना है उसको फिर से एक बार बड़ा बनाया जाएगा। तो अब दूसरे वाले लेंस के लिए जो इसका इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट कितना काम करेगा, वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। और उसके बाद एक लेंस और यूज किया जाएगा, ऐसा कुछ किया जाएगा कि इसका भी अब क्या किया जाए, बड़ा इमेज बनाया जाए। अरे बोला हाँ कि नहीं। तो इसीलिए 2 स्टेप में यहाँ पे लाया गया। क्या लाया गया बेटा, पहले समझिए। पहले क्या किया कि बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट को लेंस में लगा रहे हैं, तो साहब उसका कुछ बड़ा इमेज बन रहा है, तो थोड़ा कुछ तो बड़ा बनेगा। अब कुछ बड़ा एगो लेंस बड़ा कर दिया, उसके बाद एगो लेंस और यूज करेंगे। वो क्या करेगा कि उसके लिए जो पहले वाले लेंस का इमेज बनेगा, उसके वाले लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और उसको कुछ ऐसे रखा जाएगा, वो आप ही बताइएगा, उसको कुछ ऐसे रखा जाएगा कि साहब उस ऑब्जेक्ट का जो मतलब पहला का इमेज बना हुआ है, तो वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उस ऑब्जेक्ट को ये लेंस क्या करे, और बड़ा बना दे। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, खूब अच्छा से देख पाएंगे। तो वही उसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान से देखिएगा। तो ये हम लोग पहले एक लेंस ले लिए, इस पहले लेंस में हम लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या लिए कि ऑब्जेक्ट को रखे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाना था। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना था बेटा, ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाने के लिए ध्यान से देख कि साहब अगर इसके इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसके इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस से इन्फिनिटी से 2f के बीच में आएगा, तो इमेज क्या होगा, f से 2f पे जाएगा। और 2f पे जाएगा, इस दौरान इमेज हमारी क्या बनेगी, छोटी ही बनेगी। और जब 2f पे आएगा तब एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज की हाइट के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होता है, तो इमेज क्या बनता है, बड़ा बनता है। अरे यार समझ में आएगा। इसका मतलब तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रियल इमेज। तो हम पहले रियल इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज नहीं। क्या बनाएंगे, रियल इमेज। क्योंकि वर्चुअल इमेज इसमें डालिएगा तो क्या इमेज तो बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। अरे भाई, ऑप्टिकल एक्सिस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, बड़ा तो बनेगा, बट वो इमेज क्या होगा बेटा, वर्चुअल बनेगा। पक्का, भूल गए हम लोग, याद है। इसलिए हम क्या करेंगे साहब, ऑब्जेक्ट को बोल कहाँ, कौन से पोजीशन पर रखना चाहिए, F और नहीं आया। अब तो सोच बेटा, जब हम ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, A, और ये हमारा क्या होगा बेटा, B। अब साहब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए 2 रेज लेते हैं हम लोग। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजर जाती है बेटा। गुजर गई, गुजर गई, और गुजर गई। किसी के पास बुक है, बुक है, ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उस बुक में एक बार उस बुक खोल के देख लो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनाया गया है। और अपन यहाँ बना रहे हैं, वो समझिएगा कैसे बन रहा है। देखिएगा उसका डायग्राम कितना टेढ़ा है। और हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं किसी बुक का पढ़ा हुआ चीज़ है, ये हमारे और आपके बीच का चीज़ है बेटा। क्योंकि हमको जो कॉन्सेप्ट आता है वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देख, आइए बेटा यहाँ ध्यान से देखिए। अब उसी में खो नहीं जाना है। आइए इधर देखिए, कह रहे क्या दूसरा एक और रे लेंगे, जो कहाँ से गुजारेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजारिएगा तो साहब ये इमेज आपका यहां पे बनते हुए नजर देख। जो एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उस छोटे से ऑब्जेक्ट के इस लेंस के F और 2F के बीच में हम लोग रखे हैं। अरे हाँ ना दबूल, इस ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखे हैं। तो साहब ये लेंस क्या किया है कि इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अरे बना दिया कि नहीं बना दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम एक दूसरा लेंस लेंगे। एक हम क्या लेंगे बेटा, दूसरा लेंस लेंगे। वो भी हमारा कौन सा होगा, कन्वर्जिंग लेंस ही लेंगे। अब एक दूसरा लेंस लेंगे, ऐसे लेंगे कि साहब उस लेंस को ध्यान से देख, बड़ा बहुत बड़ा बनाने का तरीका क्या था कि साहब जब ऑब्जेक्ट को उस लेंस के फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, ऑप्टिकल एक्सिस और फोकस के बीच में अगर रखा जाए, तो इसका इमेज क्या बनता था, खूब बड़ा बनता था बेटा। अरे बोला हाँ या ना यार, इरेक्ट भी बनता था, इन्वर्टेड बनता था, इरेक्ट बनता था। अरे बोला हाँ कि ना यार। तो सोचो कि साहब
यहां आइए, तो इस लेंस का बस काम क्या था कि जो बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट था उसको क्या कर देना, बड़ा बना देना। अब बड़ा बनाने के बाद अब क्या हुआ कि अब जो दूसरा पहले जो लेंस लेते थे अब वही लेंस का फिर से काम करना चालू कर देना है। अब उस लेंस को ऐसे लिया जाएगा, अब उस लेंस को ले लिया बेटा एक लेंस। अरे हाँ ना तो बोल। अब क्या होता है कि होता क्या है बेटा, बुक में देखिएगा कि यहाँ से लाइट ऐसे गया रहता है, ऐसे गया रहता है, फिर काइंग के यहाँ करते हैं एने ओने करके फिर इमेज बनाता है। उसमें और बड़ा है तो कोई बात नहीं, हम भी बड़ा ही बनाएं, इसे बड़ा ही बनेगा, ठीक है। हाँ रे इस पे जाके पढ़ रहा है, और रे पढ़ने के बाद फिर यहीं से रे वो निकालेगा, इसे कुछ इधर उधर करके निकालेगा। बाबू इस सब हम लोग 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी ऐसा किए हुए हैं। बाबू आज के बाद उस कॉन्सेप्ट को ही हटाओ कि ई रे कहाँ जा रहा है, हटाओ इसको। जब हम मान ही ले रहे हैं कि इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसको ऑब्जेक्ट रहने न दे यार। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट रहने न दे यार। इस ऑब्जेक्ट से रे हम न खींचे हैं। अरे ऐसे तो लाइट आ ही रहा था, लेकिन हमको इमेज बनाना है कि किसी और को बनाना है, हमको बनाना है, तो हम अपनी सुविधा से लाइट को गिराएंगे यार। रे कैसे जा रही थी वैसे जा रही थी, उसे हमको कोई लेना देना। अरे रेज ऐसी दो आ रहा है, रेज बेटा क्या यही दो आ रहे हैं? नहीं, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज आ रहे हैं जो कन्वर्ज होकर यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें कुछ रे हैंगा, कुछ रे हैंगा, कुछ रे हैंगा, कुछ रे होगा, भाग रहा होगा। अरे भाग रहा होगा नहीं भाग रहा होगा, तो सर हम उसमें से फिर से दो रे चूज करेंगे, हम इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेंगे। अरे सोच यहाँ पे कि बाबू ये ए का इमेज बी डैश, आप ए का इमेज ए डैश मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? अरे यार ए का ही इमेज बना रहे हैं ना, ए डैश यहाँ बन गया। अरे बोला हाँ कि ना यार, इमेज ए डैश बी डैश हमारा बन गया इसका। अब हम करें क्या कि इस लेंस को ऐसा रखेंगे, सेट करेंगे, इस लेंस को ऐसा सेट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा कि इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके फोकस के अंदर में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमको पता है, कल ही ना पढ़े थे बेटा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर में रहता है तो साहब उसका इमेज बड़ा बनता है। अरे बोल हाँ, इन वर्चुअल बनता है, बड़ा भी बनेगा। अरे हाँ ना तो बोल। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है कि साहब इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है, आगे पीछे करके हम कर सकते हैं, ऐसे एडजस्ट करना है कि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर में आ जाए। क्या है बेटा? बोलो नहीं आया। ये फोकस, अब आप ध्यान से देखिए बेटा, आपको इसी ऑब्जेक्ट को ना देखना है बेटा। अरे हाँ ना तो अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे और यहीं पे रे बना के यहीं पे रोक देंगे। अब आगे नहीं ले जाएंगे, अब आगे हम खुद ले जाएंगे। हमको पता है सर इमेज कैसे बनता है। एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, एक रे कैसे आएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो बोलो कहाँ से गुजरेगी बेटा? फोकस से। इसका मतलब ये रेस फोकस से गुजरेगी नहीं गुजरेगी? बोल हाँ या ना यार। अरे हमको जो आता है हम वो काम ना करेंगे यार। अब तो सोच, दूसरा रे इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ये नहीं गिराते थे। दूसरा रे जब इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे बेटा, ज्यादा पैरेलल हो जा रहा है।
कहीं चला जाए मतलब नहीं है। बुक का कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना है। बुक में क्या दिखाई बाबू के इमेजवा है या बनल बा, सॉरी बुक में दिखाई कि इमेज यहाँ बना है। अरे हाँ ना तो बोलिए, बुक में क्या दिखाएगा, इमेज यहाँ बना है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको कि इमेजवा यही बने बेटा। ऐसा नहीं बेटा, बनने दीजिए, लेट हिम फॉर्म, उसको पूरा होने दीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ बनने दीजिए। वो कहीं बन जाए उसमें कोई लेने देना। बन रहा है इमेज तो बन रहा है, बड़ा बन रहा है और अच्छा बात है। ऐसा बड़ा को क्या चाहिए मास्टर, हेती चुकी चीज के अब हेती चुकी चीज के बाबू इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। देखो ओहो अपने हाथ का चीज है बाबू। क्या इमेज इरेक्ट बनता है कि इन्वर्टेड बनता है? इरेक्ट मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है क्या उधर ही इमेज भी बनेगा बेटा। तो मतलब इस ए का इमेज बना बेटा ए डबल डैश, और उस बी का इमेज बना यहाँ पे बी डबल डैश। अब बाबू हई जो बी है तनी भूलिया गया है, इसको बी को अच्छे से दिखाइए, बहुत सम्मान की नज़र से देखिएगा उस ए और बी को, कि हई काम नहीं देगा, काम देगा वही। ये लाइट बिना किसी डेविएशन के चले गए, कंप्लीट हो गया हमारा डायग्राम। अब तुम ध्यान से सोचो, अब बाबू का होगा कि जब आप अपना त्रिनेत्र यहां रखिएगा, जब आप अपना त्रिनेत्र यहां रखिएगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको वहां पे उतना बड़ा दिखाई देगा। अब बेहुदा आंख वहां रखोगे तब ना इमेज यहां दिखाई देगा, वहां रखोगे तभी यहां दिखाई देगा। आगे और कहीं पोजीशन है। अरे फाइनल रिफ्रैक्शन लाइट आ रही है, फाइनल रिफ्रैक्ट होकर तो ऐसे नहीं जा रही है जी, इसको तो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, वहां पे लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको इमेज यहाँ पे दिखाई। बोल कोई दिक्कत नहीं साहब, हाँ हटाया गया बेटा। देखिए आप बाबू यहाँ नहीं, हम क्या बोले हैं कि साहब कहीं भी बन सकता है, इसके इधर फोकस के इधर कहीं भी बन सकता है। हमारे यहाँ बना है, आपका वो डायग्राम बना है, कहाँ बना है बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसमें कहाँ बना है, आई एफ नोट के इधर ही बन गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना बेटा। अरे हमको क्या चाहिए कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि साहब हमारा जो बुक में वहाँ दिखाया है तो इमेज भी वहीं बनेगा ना, हम तो पोजीशन चेंज करेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ बनेगा। क्यों ऐसा, सुन मेरी बात, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि साहब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है इमेज कहाँ बनता है बेटा, इन्फिनिटी पे बनता है। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज बनेगा अनंत पे, और जैसी फोकस से हेनन आया है तो अनंत से इधर आएगा। और बोल हाँ कि ना यार। और यही ऑब्जेक्ट को जो हम यहाँ लिए हैं, इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ लेते ना, यहाँ लेते ना, तो अपने आप इधर इमेज खिसक जाता है। बोल हाँ या ना यार। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब इस लेंस को लेंस का भी नामकरण करेंगे बेटा। लेंस का क्या करेंगे बेटा, नामकरण करेंगे। अब नामकरण कीजिए बेटा। कहता है क्या बाबू कि एक नया लेंस, एक सेकंड, अच्छा बताइए कि क्या इस लेंस का डायग्राम बनाने में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको दिक्कत है क्या? इसको याद करने की कोई जरूरत है? हमको बस इतना चाहिए, इतना दिमाग में होना चाहिए कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटे चीज को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि हम और छोटे चीज को और देख पाए। तो उसके लिए क्या किए कि एक आदमी कहा कि एक पहले उसको छोटा से बड़ा कर दिया जाए, अब फिर उसको ऐसा किया जाए कि साहब और बड़ा बन जाए। तो हमने इसका क्या लिया, एक लेंस लिया जो उसको बड़ा कर रहा है, और फिर दूसरा एक फाइनल लेंस ले लिया जो उसको भी और बड़ा कर दे रहा है। तो यही हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया। बोल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप देखेंगे कि साहब यह जो लेंस है, यह लेंस बेसिकली किधर की ओर है, आंख की ओर है ना, आंख हम इधर ही देखेंगे ना। तो ये आंख के साइड में ये लेंस है। अब है ना, आंख लगाएंगे कभी इस लेंस में, लगाएंगे नहीं लगाए, हाँ बस बस हो गई। तो इस लेंस को हम लोग बोलते हैं आईपीस। इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आईपीस। अच्छा ये लेंस देख, तो ये ऑब्जेक्ट के साइड में है। अरे हाना दे बोल, ये लेंस किसके साइड में, आंख के साइड में है, तो आईपीस। ऑब्जेक्ट के साइड में है तो ऑब्जेक्टिव पीस। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव ही ना, देखो ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट है।
हाँ, ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक तो है ना? ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ ध्यान से आप देखिएगा बेटा, आइए बेटा यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, कह रहे क्या कि साहब ये अगर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस, तो इसके फोकस को, चूंकि सबका फोकस आपको एफ ही दिखाई दे रहा होगा, तो इसके फोकस को एफ ओ से दिखाएंगे, इसके फोकस को एफ ओ से दिखाएंगे, एफ ओ से, ये एफ ओ से, और आई के साइड में जो फोकस है उसको दिखाएंगे एफ ई से। किससे दिखाएंगे बेटा? अरे आंख की ओर जो फोकस है, इस लेंस का फोकस ये ना बेटा, इसलिए इसको एफ ई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? इसको एफ ई से दिखाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? और तो कुछ नहीं चाहिए? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले कहता है क्या कि साहब हमको निकालना है वही एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। क्या निकालना है बेटा? एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। तो एक बार क्या करते हैं बेटा, क्या आप ध्यान से देखिए कि साहब एंगुलर मैग्नीफिकेशन में यहाँ ध्यान से सोचिए, m बराबर क्या होता है? थीटा बाई थीटा नॉट। अब सोच थीटा क्या था? इट इज द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। अरे हाना तो बोल, इट इज द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। क्या फाइनल इमेज यही है? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है, फाइनल इमेज यही है। फाइनल इमेज इस आई लेंस पे कितना एंगल बना रही है बेटा? क्या ये वाला थीटा हो जाएगा? और बोल हाँ कि ना यार। और थीटा नॉट क्या हो जाएगा? ये थीटा नॉट है यहाँ पे, थीटा नॉट। हमें थीटा नॉट के लिए हमेशा ये डायग्राम चलते रहेगा, ये फिक्स्ड है। आइए अब बाबू हम क्या करें, इस डायग्राम को हटा दें क्योंकि हमारा कैलकुलेशन यहां से चालू हो जाए, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन। कैलकुलेशन ऑफ, हाँ हाँ, आइए बहुत बढ़िया बात। यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? यू नॉट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वी नॉट। क्या बोलेंगे बेटा? वी नॉट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? यू ई। क्या बोलेंगे इसको? यू ई। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आई लेंस के लिए है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यो आई के लिए है, तो यू ई बोला जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल हाई दोनों का एक ऊपर चढ़ जाए तब कोई दिक्कत ना हो जाए, उससे मतलब ही नहीं है ना यार। हम बार बार कह रहे हैं क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को, इसका फोकल लेंथ हम निकाल लिए। अरे इस लेंस ले रहे हैं तो इस लेंस का फोकस अपना है कि नहीं है? हमको अब इससे इसका एफ नॉट से मतलब है, हमको तो इसके इमेज से मतलब है। इस इमेज को ऐसा लगाना है कि इसके फोकस के अंदर में ना आ जाए। तो हाई अगर ऊपर चढ़ भी जाएगा तो हमको कोई दिक्कत वाली बात। आइए क्या इतना बात समझ में आ गई बेटा? अब आप ध्यान से देखिए बेटा, तो कह रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन। बोल बेटा m बराबर क्या है? तो m बराबर होता है थीटा बाई थीटा नॉट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम बोले थे साहब अगर जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर ही इमेज भी हो, जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर ही इमेज हो, तो साहब एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन जिधर ऑब्जेक्ट हो इमेज उसके नीचे बने हैं, तो साहब एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। अरे बोलो बताए थे कल बताए थे कि अगर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अगर इमेज ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे तभी भी निगेटिव। मतलब एक दूसरे का अपोजिट में होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे बाबू m बराबर माइनस थीटा बाई थीटा नॉट लिख ले। अब तुम सोचो, एज वी नो हमारा थीटा इज वेरी स्मॉल एंड थीटा नॉट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। क्या थीटा और थीटा नॉट वेरी छोटा होता है बेटा? बहुत छोटा होता है, हाँ। तो बहुत छोटा हो जाता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? माइनस ऑफ द tan थीटा बाई tan थीटा नॉट। बोल बेटा कोई दिक्कत? अब तो सोच, या कैमरामैन ओके, m बराबर माइनस का tan थीटा की वैल्यू बोल बेटा क्या होगा? तो tan थीटा, बोल tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? a डबल डैश b डबल डैश। अब उसको लेके नहीं चलेंगे, क्या है? अब यहाँ ध्यान से देख,
कि साहब जो एंगल ये बना रहा है क्या वही एंगल है ए डैश बी डैश भी बना रहा है? उसी बोलेंगे। अरे याद कर सर, जो एंगल हाई बड़का बना रहा है क्या वही एंगल ये भी तो बना रहा है? अरे नहीं आया सर, तो हम इसको लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? अभी फायदा मिल जाएगा। इसके पहले वाले भी सिंपल माइक्रोस्कोप में बनाए थे, तो ध्यान से देखिए, इमेज वाला नहीं लिए थे, ऑब्जेक्टिव वाला ले लिए थे। अरे याद आ रहा है? तो ध्यान से इसको लेंगे। तो साहब m बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो a डैश b डैश बाई यूई। कोई दिक्कत? अच्छा, और थीटा नॉट बराबर क्या हो जाएगा? थीटा नॉट बराबर ए बी बाई डी। एक लाइन और चलेगा, या m बराबर माइनस का, इसको सजा लो थोड़ा सा, ए डैश बी डैश बाई ए बी गुने डी बाई यूई। बोल बेटा, कोई दिक्कत? अब तो ध्यान से देख बेटा, अब हमको इस ए डैश बी डैश और ए बी में, ए बी हमारे ये है, ए डैश बी डैश ये है। बोल ये क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। ये क्या है? इसी ऑब्जेक्ट का इमेज है। याद कर, लेंस में पढ़ा था। बोल बेटा, आपने क्या पढ़ा था? एंगल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर HI बाई H नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का V बाई U। बोल हाँ कि नहीं यार? यही पढ़े थे ना? बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, प्लस होता है। कितना अच्छा ट्रिक बताए हुए थे आपको कि साहब जिसके फॉर्मूला में माइनस हो उसके मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं होता है। मिरर के फॉर्मूला में प्लस होता है, तो इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में, लेकिन फिर भी गलती कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो m बराबर HI बाई H नॉट इज इक्वल्स टू V बाई, तो तुम सोचो इन दोनों को लिखो, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हाइट ऑफ इमेज है, अरे हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बोल क्या लिखेंगे? HI बाई H नॉट इज इक्वल्स टू V बाई, तो सोच m बराबर माइनस का v, HI बाई H नॉट बराबर V बाई U, के v क्या हो जाएगा? ठीक है ना? बाई नहीं आया? कोई दिक्कत? हाँ, अब ये निकल गया बेटा। m बराबर माइनस ऑफ द v नॉट बाई यू नॉट बाई डी बाई यू। बोलो कोई दिक्कत? नहीं साहब। अब कह रहा है क्या कि अब यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, केस एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे केस लेके। एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे केस लेके, केस लेके निकालेंगे। ठीक है, कल आइएगा, अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, जाइए कल आइएगा, जाइए। क्लास ले रहे हैं यार, क्लास ले रहे हैं। m बराबर माइनस ऑफ द वी नॉट बाई यू नॉट बाई डी बाई यू। अरे बोलो हाँ कि नहीं यार? चल बेटा, अब क्या था क्या सर, अब हम लोग निकालेंगे, याद करो जो आगे था वहां पे ना, उसके बाद हम लोग निकालेंगे सर, वो क्या निकालेंगे हम लोग कि सर m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, m की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अरे यही ना निकालेंगे बेटा। अरे बोलो नहीं आया, नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत? तो अब हम लोग देखेंगे साहब कि साहब पहला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी, और एक केस लेंगे व्हेन, दुइये को कैसे बेटा, दुइये को याद करना है। व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी और फाइनल इमेज इज मेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो लिखेंगे यहाँ पे केस 1। अच्छा, माइनस साइन क्या दिखा रहा है बेटा? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज फॉर्म्ड इज
हाँ, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। अरे हाँ ना तो बोल। अब तो यहाँ ध्यान से देख, तो लिखेंगे केस 1। क्या लिखेंगे बेटा? केस कहता है क्या कि व्हेन फाइनल इमेज is made at infinity। कह रहा है क्या कि when final image is made at infinity, अगर हमारी फाइनल इमेज क्या बने बेटा? इन्फिनिटी बने। तो तुम सोचो, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बने तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साहब यही ना VE हो जाएगा। कहाँ गया? यहां से यहां तक ये VE ना हो जाएगा, तो UE की वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान से देख, VE बराबर बोल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा इसका? FE हो जाएगा। FE हो जाएगा। F क्या हो जाएगा? FE हो जाएगा। उसके बाद U बराबर क्या हो जाएगा? यही U निकालना है। अरे हाँ ना तो बोल। अरे UE की वैल्यू क्या करना बेटा? निकालना है। अरे हाँ ना तो बोल। नहीं, कह रहा है कि अगर फाइनल इमेज हमारी कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे बने, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे हो गई। अरे हाँ ना तो बोल। और जो लेंस का इसका फोकस है, तो फोकस तो क्या है बेटा? FE है। और इस दौरान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालने के ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा। तो तुम ध्यान से देख बेटा, चूंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? 1/f या 1/v। v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इन्फिनिटी माइनस 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी? UE निकालना है। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? UE निकालना है। बराबर इसकी फोकस क्या होगी बेटा? पॉजिटिव, तो 1/fe या 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो UE बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का FE। मतलब अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो UE की वैल्यू क्या हो जाएगी? FE के बराबर हो जाएगी। UE की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? FE के बराबर हो जाएगी। इतना तक ठीक है? इसलिए UE बराबर क्या हो जाएगा? FE। सिंपली मैग्नीट्यूड लेंगे तो UE बराबर FE। अब आइए बेटा, तो साहब अब हम इस UE की वैल्यू क्या पुट करेंगे? इस M में पुट कर देंगे। इस UE की वैल्यू क्या पुट करेंगे? इस M में पुट करेंगे। नहीं तो सोचो कि साहब कहाँ लिखे? यही लिख दें M बराबर। नाउ M बराबर क्या था? माइनस ऑफ द V0/U0। लेकिन छोटा हो रहा दिखाई देगा कि नहीं देगा? माइनस ऑफ द V, इसीलिए बड़ा बोर्ड चाहिए इसके लिए। दिखाई दे रहा है? तो M बराबर माइनस ऑफ द V0/U0 इंटू D/FE। ये आ गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब आप बोलो बेटा, इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे हमारी आंखों पे मोर स्ट्रेन होगा कि लेस स्ट्रेन होगा? तो लेस स्ट्रेन ऑन द आई। क्या होगा बेटा? यहाँ पे आएगा बेटा, ये देगा लेस स्ट्रेन ऑन आई। और साहब यहाँ पे M की वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? अभी हमको नहीं पता है। अरे हमको अभी नहीं पता है। वैसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। क्या मिलेगा? M मिनिमम मिलेगा। ये M की वैल्यू जो हमको दिखाई दे रही है वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा केस 1, जब फाइनल इमेज जो हमारी बने वो कहाँ बने बेटा? इन्फिनिटी बने। अब एक केस और लेना होता है, व्हेन जब फाइनल इमेज कहाँ बने बेटा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बने। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं? इसमें कुछ दिक्कत है? कोई कैलकुलेशन है इसमें? अरे जो कल कैलकुलेशन किए थे वही तो कैलकुलेशन है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। M बराबर θ/θ0 tan θ/tan θ0, यहाँ तक बन गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ? केस 1 लिए, जब फाइनल इमेज मेड एट इन्फिनिटी, तो फाइनल इमेज यही ना बेटा? तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनी है तो UE की वैल्यू क्या हो गई? सॉरी, VE की वैल्यू। अरे आइलेंस के लिए ना, तो आइलेंस के लिए VE की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसकी फोकस कितनी हो जाएगी? FE हो जाएगी। तो UE की वैल्यू क्या होगा? यही नहीं निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला लिख दे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे UE की वैल्यू आपको निकल गई FE। अब इस FE की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देने का हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलो बेटा जल्दी से जीरोक्स लीजिए, आगे बढ़िए।
कहता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन केस 2, क्या लिखेंगे आप बेटा यहाँ पे, केस 2, हेलो समझ में आ रहा है, व्हेन केस 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, कि व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हो गया था, व्हेन फाइनल इमेज is made at least distance of मतलब जो फाइनल इमेज कहाँ बने बेटा, डी पे बने। अरे फाइनल इमेज कहाँ बने, अरे बोलना, फाइनल इमेज कहाँ बने, यही ना। अब तो ध्यान से सोच बेटा, तो सोचो ए बेटा सोचो कि साहब यूई की वैल्यू क्या होगी अगर एफ की वैल्यू एफ ही हो, कैमरामैन एफ की वैल्यू एफ ही हो, और फाइनल इमेज तो वी की वैल्यू क्या हो, माइनस डी हो, प्लस डी के माइनस डी है, नहीं है ना, इधर ही है ना बेटा, माइनस का डी, बोलो नहीं आया पक्का। अब आप सोचिए, हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, लेंस फार्मूला, क्या लगा लेंगे बेटा, लेंस फार्मूला। चूंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/f या 1/v की वैल्यू फाइनल इमेज कहाँ पे बने बेटा, डी पे, तो माइनस डी माइनस 1/ue, अरे हाँ ना, तो बोल बराबर क्या लेंगे, इसकी फोकस तो पॉजिटिव ही है, फोकस तो इसकी पॉजिटिव ही है जी सर। आइए तो हमको क्या निकालना है, यूई, तो सोचो कि 1/ue माइनस का बेटा, तो 1/fe प्लस 1/d हो जाएगा। तो साहब ये बेसिकली कल जैसे करे थे, हमको तो यूई की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना, तो साहब ये निकल गया। तो 1/ue हम मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ यूई का मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं, डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, 1/fe प्लस 1/d। तो एक तो हमारा ये आ गया, ये माइनस हटा रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमें यूई की बस लेंथ चाहिए, यूई क्या चाहिए, ये तो माइनस पोजीशन बता रहा है कि यूई होगा कहाँ, इधर होगा, नेगेटिव में होगा। अब तो ध्यान से सोच, या एक तो कैलकुलेशन ये हो जाएगा और दूसरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, यूई बराबर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा d इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, क्या निकल जाएगा, d इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। बोलो कोई दिक्कत। आइए अब साहब हम क्या पुट कर देंगे, हमको निकालना चाहिए एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल लेना हम लोग। अरे क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, बस देखने में टफ है, बाकी करने में सब वही चीज़ है, कुछ नहीं है। पेज भर के आइएगा आप लोग। m बराबर बोल बेटा माइनस का v नोट बाई यू नोट, अरे बोलो नहीं आया, इंटू डी बाई यूई, डी बाई यही ना लिखोगे बेटा, डी बाई यूई। अब बोल यूई का वैल्यू निकला हुआ हमको, तो सोच या कैमरामैन m बराबर माइनस का v नोट बाई यू नोट गुने d इंटू यूई का वैल्यू 1/ue ना है, तो डायरेक्ट यहां से लिख 1/ue की वैल्यू क्या है, 1/fe प्लस 1/, अरे बोलना 1/fe प्लस 1/, बोल बेटा कोई दिक्कत नहीं साहब। अब देखिए फिर से इसके बाद आइए, तो m बराबर बोल बेटा आप क्या आएगा, तो m बराबर माइनस का v नॉट बाई यू नॉट लिखेंगे, इंटू अब d को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे d बाई डी 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई एफ ई, तो क्या हो जाएगा, इंटू 1 प्लस d बाई एफ ई। इसके पहले में क्या आया था, डी बाई एफ ही आया था ना, अब वी नॉट इंटू वी माइनस होता वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ही, यही आया था। इसमें 1 प्लस आया ना, मतलब ये m बड़ा कि छोटा, उससे बड़ा है कि नहीं बेटा। इसका मतलब यहाँ पे जो m मिलेगा ये क्या मिलेगा, m मैक्स, क्या मिलेगा, m मैक्स,
MAX, M मैक्स, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर माइनस ऑफ द V0 बाई U0 इंटू 1 प्लस D बाई FE। बोलो बेटा कोई दिक्कत? और यहाँ पे हमारी आंखों पे मोर स्ट्रेन की लेस स्ट्रेन, दैट इज अ मोर स्ट्रेन ऑन द आई। बोल बेटा नहीं आया? पक्का? तो ये था यहाँ तक का कैलकुलेशन साहब। हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या कर लिए बेटा, निकाल लिए। इसके बाद यहीं तक कल छोड़े थे, सिंपल माइक्रोस्कोप में यहीं तक हो गए बेटा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा तो यहाँ पे एक और कैलकुलेशन करने के लिए देता है, और वो होता है बेटा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। वो क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। बस ये याद रखिएगा बेटा थोड़ा सा, कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनता है तो UE बराबर FE होता है, और जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बनता है तो साहब UE बराबर D इंटू FE बाई D प्लस FE। ये याद रखना है बेटा, ठीक है? अरे हाँ ना तो बोल। तो साहब अब कह रहा है क्या कि साहब कहता है क्या कि बोल इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस सेटअप की लेंथ निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती? हाँ, हम बोलेंगे कि साहब लेंथ ऑफ द सेटअप क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना होगा? तो साहब V0 प्लस UE। अरे यार, अरे यही ना होगा कि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अरे फोकस यहाँ पे लेंस दिया तो उसका फोकस हमको पता चलता है। हाँ, लेंस तो हमारी इतना ही ना होता है जी, कि उसमें एक रॉड लगा हुआ था कि यहाँ पे फोकस है। लेंस तो ऐसे ही ना सिंपल ना रहता है, उसका फोकस होगा कहीं हवा में। उसका हवा में है तो हवा में रहने देंगे, उसको थोड़ी मापेंगे। हमारा लेंस, हमको कितना स्पेस चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए? तो स्पेस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस, यही ना इसका। हाँ, इसका मतलब क्या चाहिए? V0 प्लस UE। इसका मतलब क्या चाहिए बेटा? V0 प्लस। बोल कोई दिक्कत? अब तू सोच, क्या UE की वैल्यू चेंज हो सकती है? UE की वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कैसे? क्योंकि पहला केस हम लोग क्या लिए थे कि साहब व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी, तो UE की वैल्यू क्या हो जाएगी? FE के बराबर हो जाएगी। UE की वैल्यू क्या हो जाएगी? और कहता है क्या नहीं आया? अभी U यहाँ पे ना है, तो UE की वैल्यू क्या हो जाएगी? FE। इसका मतलब इस लेंस को थोड़ा सा और खिसकाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो यही ना है, इस लेंस को इधर खिसकाओगे तब इसका फोकस तो इतना ही ना होता है, लेंस को खिसकाओगे तभी नहीं यहाँ पे आएगा। इसका अंदर ये लेंस कुछ डिस्टेंस इतना इधर भागेगा नहीं भागेगा, तो लेंथ बढ़ा कि घटा? नहीं आया। तो इसीलिए साहब वहाँ पे भी हमारे दो कैलकुलेशन होगा बेटा, आप लिख लिए। चलिए आइए, तो अब हम लोग लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अरे क्या पढ़ेंगे आप? कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आधे लोग तो सो रहे हैं, तो नहीं सो रहे तो बोलिए, बोल लो प्यारे, बोलो मेरा भारत महान, बोलो। हाँ, हम सब आपस में भाई बहन हैं, नहीं है? आइए, कहता है क्या? कैलकुलेशन, बाबू यहां ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बराबर बोल कितना होगा? अरे बोल कितना का भी पढ़ा है? Q0 V0 प्लस UE। अरे नहीं आया? इसका मतलब ये तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना बेटा, इसलिए इसमें लगा लेंगे मॉड, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक की क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल। अब कहता है क्या कि सर वेन, फिर से फाइनल इमेज, FINL, फाइनल इमेज इज मेड एट, बोल कहाँ पे? मेड एट इन्फिनिटी। अगर फाइनल इमेज हमारे कहाँ पे बने बेटा? इन्फिनिटी पे बने। ये सब याद करने की चीज़ है।
अरे बोल, याद करने की चीज है तो बोलो सब। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बने तो बोल यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या एफ के बराबर हो जाएगी? मतलब यूई का मैग्नीट्यूड क्या एफ के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। इसलिए लेंथ कितना हो जाएगा? एल बराबर वी नॉट प्लस एफ ई। नहीं आया? यहां पे लेंथ मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अपने आगे थोड़ा सा दें। ये हो गया आपका केस 1। अभी दूसरा निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये बड़ा मिल रहा है कि छोटा मिल रहा है। आइए केस 2। केस 2 क्या है बेटा? कि व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट least distance of distinct vision जब फाइनल इमेज कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बने तो बोल बेटा यूई की वैल्यू क्या हो जाएगा? डी इंटू एफ। अभी कैलकुलेट कर लिए हैं बाई डी प्लस एफ ई। बोलो बेटा कोई दिक्कत? अब इसका पुट कर देंगे। एल बराबर बोल, इसलिए लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई, नहीं यूई का मॉड, तो बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट की वैल्यू बोल कितना हो जाएगा? वी नॉट की वैल्यू वी नॉट है प्लस यूई की वैल्यू डी इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई का मॉड। हाँ अब बोल, अब बड़ा है कि हाई बड़ा है? हाई बड़ा है। वो छोटा है कि बड़ा है? वो छोटा हो गया, हाई क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पे L की वैल्यू क्या मिलेगी? मिनिमम। और यहाँ पे L की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। बाबू इसके बाद यहाँ पे इसको लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है यहाँ पे खत्म। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है यहाँ पे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप। यहाँ पर अब कौन फाइनल हो? कौन सा फाइनल है? व्हेन फाइनल इमेज इज FINL। FINL मिस प्रिंट है वो। तो क्या है बेटा? मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत? इसके बाद जो है ये माइक्रोस्कोप हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है कौन सा? टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के बारे में हम लोग कुछ डील कर चुके थे। अब वो इतना टाइम बचा हुआ है कि अब हम लोग टेलीस्कोप नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक दिन में एक दिन में घबराने की बात नहीं है, ठीक है? इसको तो बंद करो भाई।